ना बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने एक्सरसाइज को जो इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ था, उस एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 को जो है हम कंप्लीट करे थे। कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे। आज हम जो है तीसरा क्वेश्चन जो है, आप बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सेट दे रखा है ए 1/2 1 और पाई। इसके आपने पावर सेट बनाने हैं। पावर सेट में हमें पता है, अब इसमें अगर 3 नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो पावर सेट में 2⁻³ यानी कि 8 नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं आएंगे। अब 5 जो है सबका सबसेट होता है। उसके बाद तीनों एलिमेंट्स को सिंगल सिंगल हम लिखते हैं। फिर उसके बाद 2-2 के पेयर बनाते हैं। 1/2 का 1 के साथ, 1/2 का पाई के साथ, फिर 1 का पाई के साथ। फिर इन तीनों एलिमेंट को यहाँ पर एक एलिमेंट जो है इसमें डाल देते हैं। तो ये जो है 8 एलिमेंट यहाँ पर बन जाएंगे हमारे पास। उसके बाद 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ABCD 4 एलिमेंट है। इसको अपने पावर सेट में बनाना है खुद। 2⁻⁴ आप करेंगे, वो 16 जो है एलिमेंट आएंगे, इसको आप करेंगे खुद। अगर नहीं आए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो एक सेट दे रखा है 1 से 10 तक की काउंटिंग। उसके बाद कहता है कि एक ऐसा सबसेट बनाइए जिसके पास सिर्फ ओड नंबर्स हैं। तो यानी कि 1 3 5 7 9 आ जाएंगे। ओड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। और बी क्या है? जिसमें इवन नंबर आएंगे। इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी 2 4 6 8 10। ये जो है बी सेट आ जाएगा। और सी सेट के बारे में कहा है कि एक ऐसा सेट बनाइए जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ब्लैंक जो है ये ब्रैकेट आप लगा सकते हैं। इसको भी आप 5 से ही डिनोट करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये एक सेट दे रखा है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, एक AB और एक C। तो इसको जो है इसके आपने पावर सेट बनाने हैं। तो 2⁻² यानी कि 4 जो है नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे इसके पावर सेट में। तो फर्स्ट तो 5 होगा, फिर फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, सेकेंड एज इट इज, फिर दोनों को कंबाइन करके थर्ड एलिमेंट बनाएंगे। 5 एक हमारा, तो यानी कि 4 एलिमेंट हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरवल की, इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर। अब देखिए, इससे जब दोनों तरफ से ये ऐसी सबसे छोटे वाली जो ब्रैकेट होती है इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। जब दोनों तरफ से ये क्लोज वाली ब्रैकेट होती है इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ये जो हमने, अब देखो इस तरह का जो नोटेशन हमने सेट में यूज की थी। मान लीजिए ए कोई भी सेट है जिसके पास 1 और 2 दो ही एलिमेंट है। ये इंटरवल नहीं है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। कहीं ऐसा हो और आप उसको इंटरवल समझे, इसका मतलब है कि इसके पास केवल 2 ही एलिमेंट है, एक 1 है और एक 2 है। इस तरह का अगर इंटरवल है तो इस तरफ से ये ओपन है और इस तरफ से क्लोज है। आप इसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरवल को जो है कैसे लाइन पे ड्रॉ किया जाता है। ये वाला जो इंटरवल है ओपन इंटरवल, इसका मतलब है कि इसमें वो एलिमेंट आएंगे रियल नंबर के जो 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं, लेकिन 1 और 2 नहीं होंगे कभी भी। ऐसे जो है नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करेंगे। ये 1 और 2 ये ब्लैंक जो है मैंने छोड़ रखा है, सिर्फ बीच बीच वाले जो एलिमेंट वो इस इंटरवल में बिलोंग करेंगे। इसमें क्लोज इंटरवल है तो इसका मतलब इसको ऐसे, ये जो है इनकी सेट बिल्डर फॉर्म है, ऐसा जो है इनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब है कि 1 और 2 इसके पास दोनों एलिमेंट हैं, 1 भी है और 2 भी है, लेकिन बीच वाले भी सारे एलिमेंट हैं। तो इस तरह से जो इंटरवल पे ऐसे शो करेंगे कि 1, इसको डार्क कर देते हैं 1 और 2 को, इसका मतलब 1 और 2 भी हैं और बीच वाले जो है सभी पॉइंट भी हैं। ये हमने बता दिया जिसके पास केवल 2 एलिमेंट है। ये हमारे पास सेमी ओपन बोल सकते हैं इसको, x बिलोंग टू r। इस जहाँ से ये ओपन होता है वो एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करता, जहाँ से ये क्लोज होता है वो इसमें बिलोंग करता है। यानी कि ये हमने इंटरवल बनाया है जहाँ पर 1 को ब्लैंक छोड़ा हुआ है और 2 को डार्क किया हुआ है। इसका मतलब है कि इस इंटरवल में 1 बिलोंग नहीं करता, 2 बिलोंग करता है, और 1 और 2 के सभी बीच के एलिमेंट भी बिलोंग करते हैं। अब उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं इंटरवल्स की। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये दे रखा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, x सच दैट x बिलोंग टू r -5 लेस देन x लेस देन 5। यहाँ पर इक्वल टू किसी में भी नहीं है, तो इसका मतलब ओपन इंटरवल बनेगा -5 to 5। अब इस पे देखेंगे आप, यहाँ पर 0 की तरफ से देखो इक्वल टू का निशान लगा हुआ है और 3 की तरफ से ओपन है, यानी कि स्ट्रिक्टली लेस देन है। तो इसका मतलब 0 तो
होगा उस सेट में लेकिन 3 नहीं होगा तो उस तरफ से ओपन, और जो होगा उस तरफ से क्लोज, यानी कि सेमी क्लोज इंटरवल आ जाएगा। अब उसके बाद ये है 4 की तरफ से, तो देखो सिर्फ ओपन है, और 11 की तरफ से ये इक्वल टू का निशान है, यानी कि ये क्लोज है। तो 4 की तरफ से ओपन करेंगे, 11 की तरफ से क्लोज बनाएंगे। उसके बाद है ये x 3 की तरफ से भी क्लोज है और 12 की तरफ से भी क्लोज है, यानी कि इंटरवल बनाएंगे 3 से 12 का, जिसमें दोनों तरफ है क्लोज जो है क्लोज इंटरवल हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको ये इंटरवल दे रखे हैं, इनको जो आपने सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। अभी देखो दोनों तरफ ओपन है, तो इसका मतलब x सच दैट x बिलोंग टू R -5 लेस देन x लेस देन 0। अब यहाँ पर दोनों तरफ से ओपन है, तो यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिक्टली जो है लेस देन का निशान लगेगा, इक्वल टू का कहीं भी नहीं लगेगा। उसके बाद 2 की तरफ से ओपन है, 8 की तरफ से क्लोज है, तो ये 2 की तरफ से तो हम सिर्फ सिंपल लेस का निशान लगाएंगे, और 8 की तरफ से लेस देन इक्वल टू का निशान लगाएंगे, तो ये वाला इंटरवल आ जाएगा। उसके बाद 3rd 4th आपके पास इजी है, से इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना आप कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ए एक सेट दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 1 2 3 और सी दे रखा है 2 4। उसने कहा है फर्स्ट पार्ट में कि एक ऐसा जो है सेट आपने लेना है एक्स, जो बी में कंटेंट है लेकिन सी में कंटेंट नहीं है। तो देखो वैसे तो कई सारे इसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं, हमने जो लिया वो क्या लिया है, x इज इक्वल टू 1 2 लिया। अब 1 2 एलिमेंट जो है वो बी में तो कंटेंट है, सेट बनाएंगे, लेकिन सी में कंटेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 है लेकिन 1 नहीं है। ये 1 2 जो है 1 2 3 में तो कंटेंट हो गया बी में, लेकिन 1 2 जो है इस 2 4 में कंटेंट नहीं है, क्योंकि 1 जो है इसमें बिलोंग नहीं करता। तो यानी कि ये जो एग्जाम्पल आपका एग्जैक्टली जो है इसमें सेट हो जाएगा। उसके बाद है एक्स एक सेट लेना जो बी में कंटेंट है, बी के इक्वल नहीं है, सी में कंटेंट नहीं है। देखिए ये जो हमने एग्जांपल लिया था ऐसा ही लिया है, जो बी में कंटेंट है लेकिन बी के इक्वल नहीं है और सी में बिलोंग नहीं करता है। तो सेम एग्जांपल आप ले सकते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल जो है इसमें कंस्ट्रक्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद 3rd जो सेट है वो क्या है, एक्स ए में बिलोंग करता है ना, एक्स ए में कंटेंट है, बी में कंटेंट है और सी में भी कंटेंट है। तो हमने एक एलिमेंट लिया 2 जो है हमारे पास ए में भी गया हुआ है, बी में भी गया हुआ है और सी में भी गया हुआ है, ये जो है हो जाएगा। वैसे 5 जो है सबका सबसेट होता है, तो 5 भी आप ले सकते हैं। 5 ए का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है और सी का भी सबसेट है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये कहता है कि ए बी सी जो है 3 सेट दे रखे हैं, अगर ए बी में कंटेंट है और बी बिलोंग करता है सेट में, यहाँ पर तो कंटेनमेंट है, यहाँ पर बिलोंग है, तो कहता पूछ रहा है क्या ये ट्रू है कि ए बिलोंग करेगा सी में, अगर नहीं करेगा तो एग्जाम्पल दीजिए। देखो इसको हम जो एग्जाम्पल की हेल्प से ही जो है इसको प्रूफ करेंगे। ए हमने सेट लिया जिसके अंदर एक एलिमेंट है सिर्फ 1, बी हमने सेट लिया जिसके पास 3 एलिमेंट हैं 2 3 और 1 जो है देखो ए वाला ये बिलोंग करता है, जैसे सेट जो है इसमें ये है। अब ये यहाँ पर जो ऐसी डबल ब्रैकेट आ गई, ये और एक ये वाली, यानी कि ये एज ए एलिमेंट बिलोंग करता है यहाँ पर। उसके बाद जो है सी जो है हम लेंगे, सी जो है एक सेट है वो क्या लिया हमने 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर जो है बी यानी कि 1 2 3 पूरा का पूरा जो है इसमें बिलोंग करता है, और क्या ये पूछ रहा है कि क्या 1 जो है इसमें सी में बिलोंग करेगा। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 इज ए बी सी बी 3 सेट्स एंड ए कंटेंट इन बी, बी बिलोंग टू सी, इज इट ट्रू ए इज बिलोंग टू सी, इफ नॉट गिव एग्जाम्पल। कहता है कि 3 सेट हैं जहाँ पर ए कंटेंट है बी में, बी बिलोंग करता है सी में, क्या ऐसा ट्रू होगा कि ए बिलोंग करेगा सी में। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक एग्जाम्पल दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं। ये जो है ए को हमने लिया 1 एलिमेंट है जिसके पास, बी को हमने लिया जिसके पास 1 और 2 है। यहाँ से देखिए ए जो है कंटेंट है बी में, क्योंकि 1 को एज ए सेट बना के इसमें ये कंटेंट हो सकता है। उसके बाद है सी हमने लिया है 1 2 को एज ए एलिमेंट लिया है और एक 3 एलिमेंट लिया है। देखो यहाँ पर बी जो वो बिलोंग करता है, क्योंकि डबल ब्रैकेट्स है कि ये वाली और एक ये वाली, यानी कि ये एज ए एलिमेंट है यहाँ पे, तो बी बिलोंग करेगा सी में। लेकिन ए जो है वो सी में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये सी में तभी बिलोंग करता अगर एक ऐसा एलिमेंट और भी होता सी के पास, लेकिन ये हमने नहीं लिया। तो ये जो एग्जांपल है ये इस बात को प्रूफ करता है कि ए बी में कंटेंट है, बी सी में बिलोंग करता है, लेकिन ए सी में बिलोंग नहीं करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11,
ये कहता है कि अगर ए फाई में कंटेंट है तो प्रूव कीजिए ए फाई के इक्वल होगा। तो ये देखो, जब हमें दो इक्वल चीज़ों को प्रूव करना होता है तो हमारा एक तरीका होता है कि पहले क्या करते हैं, फर्स्ट को सेकंड में कंटेंट दिखाते हैं, मतलब कि ए को सबसेट दिखाएंगे फाई का और फाई को दिखाएंगे ए का। इन दो चीज़ों को जो हमने करना है, सबसे पहले हम क्या करें, मान लेते हैं कि जो ए है वो फाई में कंटेन है, यानी कि सबसेट है। और फिर हम ये जानते हैं कि फाई जो है सभी का सबसेट होता ही है। तो अगर हम ऐसा लिख दें कि ए कंटेन बी और बी कंटेन इन ए, तो दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी होगा। तो मान लेते हैं कि ए तो फाई में कंटेंट है और हमें ये पता ही है कि फाई जो है सबका सबसेट होता है, यानी कि फाई कंटेंट होगा ए में। तो दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू फाई होगा। उसके बाद है क्वेश्चन 12, क्या कहता है कि फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, दो सेट हैं, प्रूव कीजिए कि अगर पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के इक्वल है तो आपको प्रूव करना है कि क्या ए और बी भी इक्वल होगा। देखो गिवन दैट है कि पावर सेट ए और बी इक्वल है, हमने प्रूव करना है कि ए बी के इक्वल होगा। तो सेम कंडीशन, एक बार हम जो है कंटेंट बी करेंगे, एक बार बी कंटेंट ए करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए जो है एक एलिमेंट है पावर सेट का। देखो पावर सेट का तो हमेशा एलिमेंट होता ही होता है ए। अगर ए पावर सेट का एलिमेंट है, यानी कि ए बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए में। अगर पावर सेट ऑफ ए में है तो गिवन तो था ही कि पावर सेट ए और बी इक्वल हैं, तो यानी कि ए जो है पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग करेगा। अब ए पावर सेट ए में करता है, ए पावर सेट बी में करता है। अब पावर सेट के पास तो वही एलिमेंट होंगे जो बी के एलिमेंट से ही तो बना हुआ पावर सेट, तो इसका मतलब ए जो है बी में कंटेन हो जाएगा। सिमिलरली हम ले लेते हैं कि बी जो बिलोंग करेगा पावर सेट में, बी में है तो वो ए के इक्वल है, तो पावर ऑफ बी पावर ऑफ ए के इक्वल है, तो बी बिलोंग करेगा पावर ऑफ ए में। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बी अगर पावर सेट में गया हुआ तो इसका मतलब ए के पास तो जाएगा ही जाएगा, यानी कि बी कंटेन हो जाएगा ए में। तो दोनों इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 से हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों इक्वल होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रेनू मैथमेटिक्स। कल हम स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम के बेसिक कंसेप्ट। अभी आप एक्सरसाइज 1.2 तक काम कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम करेंगे वेन डायग्राम। थैंक यू।